तो आज का ये क्वेश्चन लिया गया है प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाय आई इरोडो उस किताब से। और इस प्रॉब्लम का डिफ़िकल्टी लेवल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ IIT-JEE एडवांस्ड आप इसे मॉडरेट या एबव मॉडरेट मान सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन IIT-JEE एस्पिरेंट्स को करना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, प्रॉब्लम से रूबरू होना चाहिए एटलीस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार कि एक बार है, बार ऑफ मास m, दिस इज द बार ऑफ मास m, उसे पुल किया जा रहा बाय मीन्स ऑफ अ थ्रेड। यहाँ पर ये थ्रेड है, थ्रेड से इसे पुल किया जा रहा इस तरह से अप एन इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पर ये इंक्लाइंड प्लेन है फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। दैट मीन ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज अल्फा। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू k। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस बॉडी का जो लोअर सरफेस है और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज k। फाइंड द एंगल बीटा। यहाँ पर इस एंगल को हमें पता लगाना है for which the thread must form, find the angle beta which the thread must form with the inclined plane for the tension of the thread to be minimum। यानी कि हम इस थ्रेड, ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड का एंगल, पुल करने का एंगल को हम अलग अलग चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इस डायरेक्शन में भी उस थ्रेड को पुल कर सकते हैं, फॉर दैट केस बीटा चेंज हो जाएगा। हम इस डायरेक्शन में भी उसे पुल कर सकते हैं बिकॉज दैट इज अ थ्रेड, उस केस में बीटा जो है चेंज कर जाएगा। सो बीटा इज अ वेरिएबल, बीटा इज नॉट फिक्स्ड। जहाँ पर अल्फा फिक्स्ड है बट बीटा इज नॉट फिक्स्ड। हमें बीटा का वो वैल्यू पता करना है जिस एंगल में, जिस बीटा एंगल में हम अगर इसे पुल करें तो फिर इस थ्रेड में टेंशन मिनिमम हो। यानी कि हम जिस फोर्स से इसे पुल करेंगे वही फोर्स इस थ्रेड में टेंशन के तौर पे रिप्रेजेंटेड होगा। तो ये जो टेंशन है दैट इज द फोर्स वी आर पुलिंग द थ्रेड या पुलिंग दिस बॉडी विद द हेल्प ऑफ दिस थ्रेड। और साथ ही साथ हमें ये भी पता करना है कि वो टेंशन होगा किसके बराबर। ओके, सो इसे अप्रोच कैसे किया जाए, टेंशन मिनिमम हो, टेंशन का एक फंक्शन मिलेगा, हमें टेंशन का एक फंक्शन मिलेगा, उस फंक्शन को मिनिमम होना है, यानी हमें डेरिवेटिव को यूज़ करना होगा, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो कैसा होगा उसे हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। पहली चीज़, ये बॉडी, इसका मास कहा गया m है। अगर मास इसका m हुआ यानी कि इस पे नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो एक्ट करेगा दैट शुड बी mg। इसका मास m है। और अगर इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर ले, एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में अलोंग या पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, इस डायरेक्शन में बिकॉज इस डायरेक्शन में बॉडी का मूव करने का टेंडेंसी है, तो एक फोर्स डेफिनेटली इस डायरेक्शन में रहेगा। अगर बॉडी को छोड़ दिया जाए तो स्लाइड करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, दैट मीन डेफिनेटली एक फोर्स उस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा। और ऑब्वियसली इसे जब स्प्लिट कर रहे हैं हम या रिजॉल्व कर रहे हैं दो परपेंडिकुलर एक्सीज में, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी हमें इसे रिजॉल्व करना होगा। फ्रॉम सिंपल जियोमेट्री हम कह सकते हैं अगर ये अल्फा होगा तो दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस इज mg कोसाइन ऑफ अल्फा। और अगर इस फोर्स को देखा जाए दिस शुड बी mg साइन ऑफ अल्फा। सो दिस इज mg साइन ऑफ अल्फा। अब इस पे और भी फोर्स एक्ट कर रहा है, mg को तो हमने रिजॉल्व कर लिया तो इसे काट देते हैं। इस पे और भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है, टेंशन T, जिस फोर्स से हम इसे पुल कर रहे हैं वो टेंशन। तो इसे भी दो कंपोनेंट्स पे हम स्प्लिट कर लेते हैं, एक तो इस डायरेक्शन में, एक तो हो गया इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉडी को हम मूव करवा रहे हैं। देखिए कहा गया बार ऑफ मास m इज पुल्ड बाय मीन्स ऑफ अ थ्रेड, इसे पुल किया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखिए हम इस टेंशन को एक और इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे।
ये एंगल अगर बीटा हुआ तो ये वाला कंपोनेंट, टेंशन का ये वाला कंपोनेंट, ये हो जाएगा t इंटू कोसाइन ऑफ बीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो है ये हो जाएगा t इंटू साइन ऑफ बीटा। तो इसे भी यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि हमने रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट्स में से। अब यहाँ फ्रिक्शन भी तो एक्ट कर रहा है, दैट्स वाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू k कहा गया है। तो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, अगर इसे पुल किया जा रहा है और मान लेते हैं कि ये मूव कर रहा है विदाउट एनी एक्सीलरेशन, इन दैट केस मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। और फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, अगर ये स्लाइड करके ऊपर की तरफ चढ़ रहा है लेकिन उसमें एक्सीलरेशन नहीं है, हम ऐसा मान रहे हैं, सो ऐसे केस में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज द नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर हमें नॉर्मल रिएक्शन पता करना होगा। आप गौर से देखें, इस बॉडी को इस सरफेस के अलोंग नीचे की तरफ mg कोसाइन ऑफ अल्फा का फोर्स इस पे लग रहा है और इसे ऊपर की तरफ पुल कर रहा है t साइन ऑफ बीटा, यानी कि नेट ये जो दबा रहा है इस इंक्लाइंड प्लेन को जिस फोर्स से, वो नेट फोर्स हो जाएगा mg कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस t साइन ऑफ बीटा। तो ये जो पुश कर रहा है, मैं एक बार उसे यहाँ पर अलग से लिख लूँ, ये जो पुश कर रहा है, ये बॉडी इस सरफेस को जो पुश कर रहा है नीचे की तरफ, दैट नेट फोर्स इज mg कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस t साइन ऑफ बीटा। तो ऑब्वियसली ये इंक्लाइंड प्लेन भी उसी फोर्स से इसे पुश करेगा जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। एंड नॉर्मल रिएक्शन, दिस थिंग इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस थिंग, ये मैग्नीट्यूड होगा नॉर्मल रिएक्शन का, नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये, जो कि ऑब्वियसली ऊपर की तरफ होगा, ये सरफेस इस बॉडी पे लगाएगा। एंड हमें पता है कि फ्रिक्शनल, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज k इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। फिलहाल तो मैं r लिख रहा हूँ, kr, नॉर्मल रिएक्शन इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये कंप्लीट हो गया, फिलहाल ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका कंप्लीट हो गया। अब अगर इसे पुल किया जा रहा है इस थ्रेड से, दैट मीन, और इसमें कोई एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं हो रहा है इस बॉडी पे, सिंपली जस्ट इसे मूव किया जा रहा है, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, अपवर्ड फोर्स along this inclined plane, upward force and downward force, ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होगा। दैट्स वाई कि यहाँ पर कोई एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं होगा। तो फिलहाल तो मैं इस चीज़ को ले जाता हूँ दूसरे पेज में और मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशंस है। तो पहला इक्वेशन जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा t इंटू कोसाइन ऑफ बीटा, t इंटू कोसाइन ऑफ बीटा, t इंटू कोसाइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू mg साइन ऑफ अल्फा, mg साइन ऑफ अल्फा दिस फोर्स प्लस kr, सो प्लस k इंटू r के जगह नॉर्मल रिएक्शन दिस थिंग, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, mg कोसाइन ऑफ अल्फा एंड माइनस t साइन ऑफ बीटा, जिसके साथ k मल्टीप्लाइड है, तो k इंटू t इंटू साइन ऑफ बीटा। ओके, सो t वाला टर्म एक तरफ ले आते हैं, बिकॉज किस केस में t मिनिमम होगा यही हमें पता करना है, या किस बीटा वैल्यू के लिए t मिनिमम होगा। तो t के लिए हमें फंक्शन बनाना है, तो इसे इस साइड में ले आते हैं, तो हम कह सकते हैं t इंटू कोसाइन ऑफ बीटा प्लस k इंटू t इंटू साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो यहाँ से mg को कॉमन ले लेते हैं एंड साइन ऑफ अल्फा प्लस k कोसाइन ऑफ अल्फा। तो यहाँ से t को अगर कॉमन ले लेते हैं, t को कॉमन ले लेते हैं, यहीं पर कॉमन लिया जा सकता था, खैर चलिए t को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर कोसाइन ऑफ बीटा प्लस k साइन ऑफ बीटा,
तो वही चीज़ यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, mg इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस k इंटू कोसाइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय दिस कोसाइन ऑफ बीटा प्लस k साइन ऑफ बीटा। तो t के लिए, टेंशन के लिए हमें एक फंक्शन मिल गया, टेंशन के लिए हमें एक फंक्शन मिल गया। हमें ये पता करना है कि कब टेंशन मिनिमम होगा, किस बीटा वैल्यू के लिए टेंशन मिनिमम होगा। यहाँ आप गौर से देखें कि दिस इज़ अ कांस्टेंट, ये बीटा डिपेंडेंट नहीं है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी इस पूरे सिचुएशन में कांस्टेंट है। ऑब्वियसली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट ही होगा। अल्फा इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट, अल्फा और के दोनों कांस्टेंट है। अल्फा सिचुएशनल कांस्टेंट है, इस सिचुएशन में वो कांस्टेंट है, और के जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी इस सिचुएशन में कांस्टेंट है। सिर्फ बीटा जो है वो वेरी कर सकता है, और बीटा वेरी करते हुए टी का अलग अलग वैल्यू बनाएगा। तो आप देखिए टी किसके लिए टी का वैल्यू या किस पे, ठीक किस पे एग्जैक्टली डिपेंडेंट होगा। अगर कांस्टेंट टर्म्स को हटा दे तो ये कांस्टेंट साइन ऑफ अल्फा प्लस के कांस्टेंट, कोसाइन ऑफ अल्फा कांस्टेंट, तो इनको हटा दे तो आप पाएंगे टी जो है कौन से वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा, 1 कोसाइन ऑफ बीटा प्लस के साइन ऑफ बीटा, इस पे डिपेंडेंट होगा। तो अगर एक बार हम लोग ग्राफ में इसका एक फंक्शन देख लेते हैं, 1 कोसाइन ऑफ बीटा प्लस के साइन ऑफ बीटा, इसका फंक्शन देख लेते हैं तो थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि एग्जैक्टली वो फंक्शन कैसा होगा। देखिए यहाँ पर फंक्शन ड्रॉ किया गया, वैसे ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो बीटा के लिए होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए हम x यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर बीटा के जगह पे x, और ये जो फंक्शन है इस पे t डिपेंड करेगा, टेंशन डिपेंड करेगा। तो वो फंक्शन कैसा होगा देखिए यहाँ पर, यहाँ आपको ग्राफ में दिख रहा है। k के अलग अलग वैल्यूज़ को अगर हम लेते हैं तो ग्राफ जो है चेंज कर रहा है, लेकिन सर्टेन पॉइंट किसी एक जगह पे इसका मिनिमम वैल्यू है डेफिनेटली। तो हम उस मिनिमम वैल्यू को, जैसे यहाँ पर हमें लग रहा मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है, उस मिनिमम वैल्यू को हम कैसे पता करते हैं। अगर डिफरेंशियल कैलकुलस यूज़ करना है तो उसे यूज़ करते हुए कैसे हम पता करते हैं कि जहाँ पर इस ग्राफ का स्लोप ज़ीरो होगा, जैसे कि यहाँ सर्टन स्लोप है, ढलान है, यहाँ भी ढलान है, यहाँ भी ढलान है, देखिए यहाँ से यहाँ ढलान है, गेंद को छोड़ दे तो लुढ़कते हुए जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस जगह पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ढलान ज़ीरो है, स्लोप जो है ज़ीरो है। यानी कि आपको पता करना है कि वो जो फंक्शन है, टी का जो फंक्शन है, वो फंक्शन बीटा के रेस्पेक्ट में अगर उसे डिफ्रेंशिएट करें, बिकॉज दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट्स बीटा, तो बीटा के लिए अगर हम डिफ्रेंशिएट करें उसे, और उससे क्या होगा डी बीटा अगर हम पता करें तो वो हमें बताएगा कि ये ग्राफ, उसका स्लोप कहाँ पर ज़ीरो है। डिफ्रेंशिएट करके अगर ज़ीरो से इक्वेट करते हैं तो वो बताएगा कहाँ पर स्लोप ज़ीरो है, और ठीक उसी पॉइंट में जो है टी का मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगा। यहाँ पर स्लोप ज़ीरो एंड यही उसका मिनिमम वैल्यू है टी का। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें अभी क्या करना है, टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ टी, हमें उसे डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है हमें, यहाँ पर लिख देता हूँ, हमें टी को डिफरेंशिएट करना है, टेंशन को डिफरेंशिएट करना है बीटा के रेस्पेक्ट में। बीटा चेंज करेगा, टी भी चेंज करेगा। टी का मिनिमम वैल्यू हम पता कर रहे हैं, फॉर किस वैल्यू, बीटा के किस वैल्यू के लिए टी मिनिमम होगा वही हम पता कर रहे हैं। दैट मीन आवर कंडीशन जिसे हम पता करने वाले हैं, दैट कंडीशन इज डी टी डी बीटा शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर डी टी डी बीटा उसे कैलकुलेट करते हैं, इसे फ़िलहाल तो हटा देते हैं। डी टी डी बीटा, इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, डी बीटा ऑफ, आप चाहें तो पूरा को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हमने तो पहले ही बात कर लिया कि ये जो फंक्शन का ये जो पार्ट है, m है, g है, साइन ऑफ अल्फ़ा है, और k कोसाइन ऑफ अल्फ़ा है, ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन उसके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है उसे पता नहीं लगाता, या इस पे डिपेंड नहीं करता है वो, बिकॉज दिस इज़ अ कांस्टेंट।
और अब जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट टर्म को हम डिफरेंशिएशन के बाहर ले जा सकते हैं। अब चाहें तो पूरा को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अंततः उसका कोई मतलब नहीं बनेगा इस पार्ट का, ये पार्ट ज़ीरो हो नहीं सकता। अंततः आपको 1 ओवर कोसाइन ऑफ बीटा प्लस के साइन ऑफ बीटा इसी को डिफरेंशिएट करना होगा। खैर एक बार मैं लिख लेता हूँ, आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्यों नहीं बनता पूरा का पूरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का। कि हम जो डिफरेंशिएट करेंगे mg और यहाँ पर साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस के कोसाइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ बीटा प्लस के साइन ऑफ बीटा, इसे जो हम डिफरेंशिएट करेंगे और इसे ज़ीरो के साथ इक्वेट करेंगे टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ t, यानी कि स्लोप, ये स्लोप बताएगा हमें उस फंक्शन का, इस फंक्शन का स्लोप बताएगा जब उसे डिफरेंशिएट करेंगे। स्लोप कब ज़ीरो होगा? उस समय t मिनिमम होगा। खैर आप गौर से देखें, जो बात मैं कर रहा था कि ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट जब हम करते हैं बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम ये वाला कांस्टेंट पार्ट को डिफरेंशिएशन के बाहर ले जाएंगे। तो mg इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस के कोसाइन ऑफ अल्फ़ा, और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे डी बीटा ऑफ 1 ओवर कोसाइन ऑफ बीटा प्लस के साइन ऑफ बीटा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखें, ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता है, दिस इज़ अ कांस्टेंट, ये ज़ीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, ये ज़ीरो हो सकता है। ऑब्वियसली इसी को ज़ीरो के साथ इक्वेट करना होगा, ये कभी ना कभी ज़ीरो हो सकता है। जहाँ पर स्लोप ढलान ज़ीरो है वहाँ पर ये टर्म भी ज़ीरो होगा, लेकिन ये ज़ीरो हो नहीं सकता। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ से इसे हटाना होगा, फिर आप इसी को डिफरेंशिएट करेंगे और ज़ीरो से इक्वेट करेंगे। इसीलिए ऐसे सिचुएशंस में कांस्टेंट्स जो है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल टर्म है या वेरिएबल जो वेरिएबल है उस पर इंडिपेंडेंट है, उन कांस्टेंट्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं ऐसे केसेस में। सो अल्टीमेटली हमें यही देखना है कि ये चीज़ ये जो है पूरा कॉपी हो जाएगा। ओके चलिए, ये चीज़ ज़ीरो के बराबर हो। अब जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम इसे? सबसे पहले तो आप ये सोचिए, अगर इसके जगह पे बीटा होता तो क्या होता? इसके जगह पे अगर बीटा होता तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करते? तो उस केस में हम कहते ये, चलिए अगर मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, या थोड़ा अलग रिप्रेजेंट अगर मैं करता हूँ इसे, तो डिफरेंशिएट करने का मतलब जो है यहाँ पर थोड़ा बेहतर हमें समझ में आएगा। इसी चीज़ को हम अगर ऐसे लिख देते हैं टू द पावर -1। अब देखें, यहाँ पर अगर बीटा होता तो हम कहते बीटा टू द पावर -1 को डिफरेंशिएट करने से हमें मिलेगा बीटा टू द पावर -1, तो -1, और ये जो है बीटा टू द पावर -1 - 1 तो -2 हो जाएगा। तो बीटा के जगह पे ये वैल्यू है कोसाइन ऑफ बीटा प्लस के साइन ऑफ बीटा, और टू द पावर -2 होगा तो यही 1 ओवर टू द पावर दिस थिंग टू द पावर 2। देखिए डिफरेंशिएशन इसमें इसे कैसे हम सॉल्व करते हैं, फ़िलहाल तो इस टॉपिक का ये मुद्दा है नहीं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स का जो प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे अगर आपने नहीं देखा या उस तरह के प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व नहीं किया बेसिक मैथमेटिक्स का, तो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने कुछ ही वीडियोज़ में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है फ़िज़िक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, उन पे हम लोगों ने बात किया है। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है उस सारे चीज़ों पे हमने थोड़ा बहुत बात कर लिया है। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये जो फंक्शन है जिसे हम बीटा की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसे बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो उसे बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है। अब कोसाइन ऑफ बीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव साइन ऑफ बीटा मिलेगा हमें, और प्लस के तो कांस्टेंट है, साइन ऑफ बीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो कोसाइन ऑफ बीटा मिलता है हमें।
बीटा के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हमें मिल गया, ये हमें मिल गया इसका डेरिवेटिव, दिस थिंग इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, और उसे हमने 0 से इक्वेट कर दिया। अब आप देखें, अगर इस पूरे फंक्शन को 0 होना है तो इस टर्म को 0 होना होगा। ये जो है ये किसी भी तरह से इसे 0 नहीं बना सकता है पूरे फंक्शन को, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो नहीं सकता। कोसाइन ऑफ बीटा इसका एक मैक्सिमम वैल्यू है 1 एंड साइन ऑफ बीटा इसका भी मैक्सिमम वैल्यू है 1, ये भी एक फाइनाइट वैल्यू कंटेन करता है। तो किसी भी तरह से ये जो है आपको अल्टीमेट फंक्शन का वैल्यू 0 नहीं दे सकता, बिकॉज इसे 0 होने के लिए इसे इनफाइनाइट होना होगा फिर, जो कि ये हो नहीं सकता। तो अल्टीमेटली ये फंक्शन 0 कैसे हो सकता है कि ये अगर 0 हो जाए तब ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। दैट मीन द कंडीशन इज इसे नेगेटिव साइन ऑफ बीटा प्लस के कोसाइन ऑफ बीटा इसे 0 होना होगा। अब इसे 0 होना होगा यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू के कोसाइन ऑफ बीटा। इसे उस साइड में ले जाए तो नेगेटिव के कोसाइन ऑफ बीटा होगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर दे तो साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू के कोसाइन ऑफ बीटा। हेंस हम कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ बीटा, कोसाइन ऑफ बीटा को इधर ले आए तो टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू के। हमें बीटा का वैल्यू पता करना, किस बीटा वैल्यू के लिए हमें मिनिमम टेंशन मिलेगा। सो बीटा अगर हमें पता करना है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू इन्वर्स टेंजेंट ऑफ के, बीटा इज इक्वल टू इन्वर्स टेंजेंट ऑफ के। सो बीटा इज इक्वल टू इन्वर्स टेंजेंट ऑफ के। अब एक बार वापस से हम उस ग्राफ में जाते हैं, क्या बीटा इन्वर्स टेंजेंट ऑफ के इस वैल्यू के लिए क्या वो ग्राफ मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है? चलिए देखते हैं एक बार। यहाँ से ये जो ग्राफ हमारा था इसका मिनिमम वैल्यू कुछ यहाँ पर है। अगर मैं इन्वर्स टेंजेंट ऑफ के का एक फंक्शन बनाता हूँ और कहता हूँ x इज इक्वल टू इन्वर्स टेंजेंट ऑफ के, तो क्या वो x वैल्यू मिनिमम से पार होगा, इस मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल कर रहा है। आप देखिए अगर मैं k का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ठीक, इन्वर्स टेंजेंट ऑफ k किसके साथ है? देखें, बिल्कुल मिनिमम वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ पर ये फंक्शन मिनिमम है वहीं पर वही वैल्यू हो रहा है इन्वर्स टेंजेंट ऑफ k का। सो ये लाइन जो है इन्वर्स टेंजेंट ऑफ k को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू इन्वर्स टेंजेंट ऑफ k को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो एग्जैक्टली मिनिमम वैल्यू को ही शो कर रहा है। हम कितनों भी चेंज कर ले k को, वो वही वाला वैल्यू दिखा रहा है, मिनिमम वैल्यू। सो यहाँ से ये क्लियर है कि टेंशन विल बी मिनिमम जब टेंजेंट ऑफ बीटा k के बराबर हो, या हम कहें बीटा जो है इन्वर्स टेंजेंट ऑफ k के बराबर हो। टेंजेंट ऑफ बीटा k के बराबर, ओके। हमसे ये भी तो पूछा गया था कि वो जो टेंशन होगा वो टेंशन कितना होगा उस समय, द मिनिमम टेंशन वो कितना है उस समय। हमसे ये भी तो सवाल में पूछा गया था। क्वेश्चन एक बार देख ले। थ्रेड टू बी मिनिमम एंड व्हाट इज इट इक्वल टू, मतलब वो टेंशन किसके बराबर होगा। अब टेंशन के लिए तो हमने फंक्शन यहाँ पर बना ही लिया है, ये वो फंक्शन है, और बीटा इज इन्वर्स टेंजेंट ऑफ के। तो उस समय जब बीटा इज इन्वर्स टेंजेंट ऑफ के, यानी कि मिनिमम टेंशन जो होगा वो किसके बराबर होगा। सो जब टेंशन मिनिमम होगा उस समय बीटा जो है इन्वर्स टेंजेंट ऑफ के बराबर होगा। तो उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दे, आपको मिनिमम टी मिल जाएगा। सो एक बार यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ और यहीं पर इसे सॉल्व करते हैं। आप वीडियो में थोड़ा पीछे जाकर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। सो हमें क्या करना है, बीटा के जगह पे इन्वर्स टेंजेंट ऑफ के पुट करना है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ बीटा शुड बी इक्वल टू के। तो यहाँ पर हमें कोसाइन ऑफ बीटा भी पता करना है, साइन ऑफ बीटा भी पता करना है। शर्त ये है कि टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू के। टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू के अगर होगा तो फिर कोसाइन ऑफ बीटा कितना होगा।
हमें पता है कि टेंजेंट, चलिए यहाँ पर एक बार डिराइव कर ही लेते हैं। हमें कोसाइन ऑफ बीटा और साइन ऑफ बीटा चाहिए। सो हमें चाहिए कोसाइन ऑफ बीटा एंड साइन ऑफ बीटा। हमारे पास वैल्यू है टेंजेंट ऑफ बीटा। सो हम क्या करेंगे, वैसे में हमें पता है कि टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ बीटा, ये तो हम जानते हैं। तो हम क्या करते हैं कि साइन ऑफ बीटा को अज्यूम कर लेते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू के, तो हम ना कोसाइन ऑफ बीटा को x मान लेते हैं, कोसाइन ऑफ बीटा को x और साइन ऑफ बीटा को kx मान लेते हैं। ठीक है, अब आप देखें, हमें पता है कि साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर एनी एंगल प्लस कोसाइन स्क्वायर दैट एंगल इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर k अगर है, kx होगा ना, सॉरी इसे kx मानना होगा। सो साइन स्क्वायर बीटा यानी कि kx का स्क्वायर, सो k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस कोसाइन ऑफ बीटा इज x, तो कोसाइन स्क्वायर बीटा या कोसाइन बीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कह सकते x का वैल्यू पता करना है ना, तो x स्क्वायर कॉमन ले, k स्क्वायर प्लस 1 दैट शुड बी इक्वल टू 1, एंड यहाँ से हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 1। तो ये कोसाइन ऑफ बीटा हो गया, ये हो गया कोसाइन ऑफ बीटा। एंड साइन ऑफ बीटा अगर आप देखें तो साइन ऑफ बीटा k मल्टीप्लाई कर दे x के साथ, यानी यहाँ पर k होगा। सो कोसाइन ऑफ बीटा इज 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 1 एंड साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 1। सो वही वैल्यूज जो है यहाँ पर पुट कर दे। फॉर टेंशन टू बी मिनिमम, यानी कि T min, मिनिमम टेंशन, T minimum should be equal to mg into न्यूमरेटर में, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस के कोसाइन ऑफ अल्फ़ा। अच्छा, पूरा ही इवेल्युएट कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता है, यहाँ पर मैं इवेल्युएट कर ही लेता हूँ। अगर बात उठे इसकी कि कोसाइन ऑफ बीटा प्लस के साइन ऑफ बीटा किसके बराबर है, तो कोसाइन ऑफ बीटा प्लस के साइन ऑफ बीटा, तो यहाँ से दैट इज़ इक्वल टू कोसाइन ऑफ बीटा इज़ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 1 एंड के इंटू साइन ऑफ बीटा इज़ के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ इसे हटा दे, इसे स्क्वायर कर दे, तो आप ये पाएंगे दैट इज़ इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 1। देखिए कोसाइन ऑफ बीटा ये है, साइन ऑफ बीटा इज़ के डिवाइडेड बाय दिस थिंग, और यहाँ के है मल्टीप्लाइड, तो के मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर हो गया। दोनों को जोड़ रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम है विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 1, और न्यूमरेटर में 1 और ये के स्क्वायर प्लस 1, तो दिस थिंग, और उसी का स्क्वायर रूट है, तो उसी का स्क्वायर रूट हमें आंसर में मिलेगा, के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। तो हमने पूरा इसे इवेल्युएट कर लिया। सो दिस इज द डिनोमिनेटर, या हाँ दिस इज द डिनोमिनेटर। सो ऑब्वियसली इसे हमें डिवाइड करना होगा, सो इसे हमने डिवाइड कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज द मिनिमम टेंशन, दिस थिंग इज द मिनिमम टेंशन। जल्द मिलेंगे।